तस्वीर में अखिलेश यादव टोपी संभाल रहे हैं और दूसरी टोपी को हाथ में पकड़ा हुआ है और एक में टोपी लगाकर मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन इस मुस्कुराहट के पीछे की वजह अब शायद कुछ और होने वाली है। शायद ही ये मुस्कुराहट छिन भी सकती है, क्योंकि अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों में तो लगे हैं, लेकिन कई ऐसे जिले हैं जहां पर जिला इकाई नहीं है, जहां पर सपा कार्यकारिणी नहीं है। जब समाजवादी पार्टी की टीम ही तैनात नहीं है तो फिर लोकसभा चुनाव में जीत का सपना अखिलेश यादव कैसे देख सकते हैं। अखिलेश यादव तमाम दावे कर रहे हैं मीडिया में आकर, सोशल मीडिया पर, कि इस बार 80 जीतेंगे और बीजेपी को भगाएंगे, लेकिन कैसे जीत पाएंगे 80? ये सबसे बड़ा सवाल अब समाजवादी पार्टी के ही कार्यकर्ता पूछ रहे हैं। अखिलेश यादव दावे तो कर देते हैं, लेकिन दावों को सच साबित करने के लिए कई कवायदें करनी होती हैं, जिनको भूल जाते हैं और इसीलिए कई बार समाजवादी पार्टी को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, विरोधियों की तरफ से तंज भी सहने पड़ते हैं। अखिलेश यादव को यह रवैया बदलना होगा। कार्यकर्ता अब पूछ रहे हैं कि जब जिला इकाई का ही गठन नहीं किया गया है, जिला अध्यक्ष नहीं है और जहां हैं वो गुटबाजी में लगे हुए हैं, तो आखिर कैसे आप अपने मंसूबों को पूरा कर पाएंगे? अखिलेश यादव को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। अखिलेश यादव न जाने कौन सी दुनिया में खोए हुए हैं कि दावे तो कर रहे हैं, लेकिन दावों को हकीकत में तब्दील करने के लिए जिन कार्यकर्ताओं की जरूरत है, जिन नेताओं की जरूरत है, जिन आला कमान की जरूरत है, उन्हीं के हाथ में अभी अधिकार नहीं दिए गए हैं। अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव की तैयारियों में लगे हैं और नारा देते जा रहे हैं, और अब एक एनिमेटेड वीडियो भी जारी कर दिया गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से, जिसमें अखिलेश यादव पीडीए नाम का बल्ला पकड़े हैं और एनडीए को स्टेडियम से बाहर फेंक रहे हैं। लेकिन कैसे? टीम तो है ही नहीं आपके पास, और टीम नहीं होगी तो फिर आप जीतेंगे कैसे? अखिलेश यादव को इस ओर ध्यान देना चाहिए। आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से तैयारियां चल रही हैं। अखिलेश यादव भी रणनीति बना रहे हैं और इस बार उनका फॉर्मूला है कि अगर हम जीत नहीं पाए तो हम बीजेपी को हरा तो जरूर देंगे, लेकिन जीतने के लिए हम मैदान में उतरे हैं और हम जीतेंगे जरूर। रणनीतियां बनाई जा रही हैं उन सीटों पर, खास तौर से रणनीतियां बनाई जा रही हैं जिन सीटों पर समाजवादी पार्टी 2019 में दूसरे नंबर पर थी। लेकिन जीतने के लिए जिन नेताओं की जरूरत है उनकी नियुक्ति कब की जाएगी? समाजवादी पार्टी के आला कमान, सियासी जानकार इस मामले में अब सवाल अखिलेश यादव पर कर रहे हैं। चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, एक एक दिन कर चुनावी तारीखों का वक्त आता जा रहा है और चुनाव का वक्त कम होता जा रहा है एक एक दिन करके। लेकिन एक एक दिन करके साथ ही पार्टी की ताकत भी कमजोर होती जा रही है कि जब तक कार्यकर्ताओं की नियुक्ति नहीं होगी, अधिकारियों की नियुक्ति नहीं होगी, पदाधिकारियों की नियुक्ति नहीं होगी और जिला इकाई में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति नहीं होगी, तो फिर समाजवादी पार्टी अपने मिशन को कैसे हासिल कर पाएगी? सिर्फ दावों से, मीडिया के कैमरे में आकर बड़े बड़े फॉर्मूले देने से, बड़े बड़े नारे देने से समाजवादी पार्टी जीत नहीं जाएगी। अखिलेश यादव में यही एक बड़ी कमी है। नेताजी मुलायम सिंह यादव में यही एक बड़ी अच्छाई थी कि वो अपनी पार्टी की बुनियाद पर सबसे ज्यादा ध्यान देते थे। सड़क से संसद तक हमेशा संघर्ष करने के लिए तैयार रहते थे। हर छोटे बड़े कार्यकर्ता को नाम से याद रखते थे कि भीड़ में भी दिख जाए तो उसे नाम से बुला लेते थे। भले ही उसका काम ना कर पाए, लेकिन उसके कंधे पर हाथ रखकर हालचाल जरूर पूछ लेते थे कि तुम कैसे हो और कहां से आए हो। अखिलेश यादव में यही एक कमी दिखाई देती है। तमाम ऐसे मुद्दों पर उलझुल बयानबाजी भी कर देते हैं, जिससे पार्टी को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि पार्टी एक तरफ गुटबाजी का शिकार है, जिसको दूर करने के लिए अखिलेश यादव एक्शन भी ले रहे हैं, जैसा कि जौनपुर में देखने को मिला, जहां उन्होंने पूरी की पूरी जिला इकाई को ही भंग कर दिया। लेकिन कई जिला इकाइयां ऐसी हैं जो समाजवादी पार्टी की तरफ से, आला कमान की तरफ से इस इंतजार में है कि यहां पर जिला अध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी, पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी और उसके बाद हम सियासी मैदान में उतरकर पार्टी की मजबूती के लिए काम करेंगे। कार्यकर्ताओं में जोश भरा हुआ है, प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं, कार्यकर्ता तैयार हैं, लेकिन उन्हें अधिकार कौन देगा? अधिकार अखिलेश यादव आप देंगे। टोपी जो संभाल रहे हैं, इस टोपी को संभाल के कैसे रखना है, इसके लिए कार्यकर्ताओं की नियुक्ति जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा होगा। समाजवादी पार्टी में वैसे तो अभी देखा जाए तो रणनीतियां बनाने का दौर चल रहा है, उम्मीदवारों के चयन की बात चल रही है, प्रभारियों के साथ में मंथन किया जा रहा है। लखनऊ में हर रोज एक न एक बैठक हो जाती है और अखिलेश यादव निर्देश जारी कर देते हैं और जब कैमरे के सामने आते हैं तो सत्ताधारियों को भी लपेट लेते हैं। लेकिन लपेटने से पहले आपको यह भी ध्यान देना होगा कि आपकी पार्टी कई जगह कमजोरी का शिकार है और कई मोर्चों पर चुनौतियों का सामना कर रही है, और उन चुनौतियों को खत्म करने के लिए आपको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उन चुनौतियों को खत्म करना है और नए पदाधिकारियों को नियुक्ति देनी है। राष्ट्रीय अधिवेशन जब हुआ था तो अखिलेश यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया, नरेश उत्तम पटेल को प्रदेश अध्यक्ष चुना गया और दोनों पर जिम्मेदारी थी कि जल्दी से जल्दी राज्य कार्यकारिणी का यह गठन करेंगे।
करेंगे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन तो कर लिया, लेकिन राज्य कार्यकारिणी का गठन नहीं किया। राष्ट्रीय कार्यकारिणी राज्य में, जिलों में, गांवों में जाकर के काम नहीं करेगी। वो यहां आएगी, अलग अलग स्तर पर कार्यक्रम करेगी और चली जाएगी। लेकिन जो राज्य कार्यकारिणी होगी वो जिला इकाइयों का गठन करेगी, और जिला इकाई जो होगी वो गांवों में जाके पन्ना प्रमुखों से मिलेगी, ग्राम पंचायत के प्रधानों से मिलेगी, और तब समाजवादी पार्टी की नीति, रणनीति, विजन लोगों तक पहुंचेगा, डोर टू डोर कैंपेन चलेगा। लेकिन उसके लिए आपको जल्दी से जल्दी जिला इकाई का गठन करना होगा। क्या समाजवादी पार्टी और क्या अखिलेश यादव कहीं पर गलती कर रहे हैं? क्या अखिलेश यादव के सलाहकार इस मामले में पीछे दिखाई दे रहे हैं? क्या अखिलेश यादव को अब तक जिला कार्यकारिणी का गठन नहीं करना चाहिए था? क्या अखिलेश को अब तक राज्य कार्यकारिणी का ऐलान नहीं कर देना चाहिए था? ये वो ऐसे सवाल हैं जो आवाम पूछ रही है। आवाम के जवाब तो शायद आला कमान देगा, लेकिन आला कमान अभी मुद्दों पर निशाना साधने के लिए लगा हुआ है और इसके अलावा रणनीतियां गांठने में लगा है, उम्मीदवारों के चयन में लगा है। उम्मीदवारों का चयन करना अच्छी बात है, लेकिन उम्मीदवारों को जितवाने की जिम्मेदारी जिनके कंधों पर है उनका भी चयन करना जरूरी है। क्या कार्यकारिणी का जल्दी से जल्दी ऐलान होना चाहिए? क्या जो जिले अभी जिला इकाइयां खाली हैं, जहां पर जिला अध्यक्ष नहीं है, वहां पर जिला अध्यक्षों का ऐलान होना चाहिए? और क्या जहां पार्टी गुटबाजी का शिकार है वहां पर एक्शन होना चाहिए? आपकी राय क्या है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।